गुड मॉर्निंग क्लास। एनसीईआरटी 10th क्लास साइंस केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। बेटा आपका ये फर्स्ट चैप्टर है 10th क्लास की साइंस का। क्या है बेटा आपका? केमिकल रिएक्शन एंड इक्वेशन। ओके, इसमें बेटा आपका क्या क्या स्टडी हमें करना है? देखिए, केमिकल रिएक्शन, जो आपकी केमिकल रिएक्शन होती है बहुत सारी, जैसे आपका H प्लस O2 मिलकर क्या बन गया बेटा? H2 वाटर बन जाता है ना। C कार्बन डाइऑक्साइड प्लस ऑक्सीजन मिलकर क्या बनेगा बेटा? आपका CO2 बन जाता है। ओके, तो ऐसे बेटा आपकी जो रिएक्शन है आपकी मींस केमिस्ट्री में जो भी आपकी रिएक्शन है उसको क्या बेटा? केमिकल रिएक्शन है। उसकी केमिकल रिएक्शन जो हो रही है उसको मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करना। केमिकल रिएक्शन को मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करना क्या है बेटा? आपका इक्वेशन। ओके, केमिकल इक्वेशन। क्लियर? अब बेटा इसको डिस्कस करने से पहले, हम केमिकल रिएक्शन के इक्वेशन को डिस्कस करने से पहले कुछ इसका बेसिक जानते हैं। ओके, देखिए आपका बेटा कोई सा भी एलिमेंट है, ओके, उसमें आपके टू टाइप के चेंजेस होते हैं। फर्स्ट होता है बेटा आपका फिजिकल चेंजेस और सेकंड होगा बेटा आपका केमिकल चेंजेस। ओके, फिजिकल बेटा फिजिकल प्रॉपर्टी क्या होती है आपकी? वो प्रॉपर्टी जो हम आंखों से देख सकते हैं ना, कि आपका लिक्विड था, लिक्विड से सॉलिड हो गया, सॉलिड से लिक्विड हो गया, वो क्या है आपका? फिजिकल हो गया। ओके, और बेटा बात करें केमिकल की, तो केमिकल को हम आंखों से देख नहीं सकते। ओके, देखेंगे तो उसकी मींस उसमें कुछ ना कुछ चेंजेस होंगे आपके, तो हम पता लगा पाएंगे कि हाँ इसमें कोई ना कोई केमिकल इक्वेशन हुई है, लेकिन वो कहां हो रही, कैसी हो रही, वो हमको नहीं क्लियर। तो बेटा फिजिकल चेंजेस और केमिकल चेंजेस में आपकी यही दोनों डिफरेंस है। सबसे बड़ा डिफरेंस यही है कि फिजिकल डिफरेंस को हम देख पाते हैं कि आपका सॉलिड से लिक्विड में चला गया, तो हमने कहा चलो भाई सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया, तो क्या हुआ इसका जो आप इसका फिजिकल है वो क्या हो गया? इसका चेंज हो गया है ना। बट बेटा अगर केमिकल चेंजेस की बात करें तो क्या होगा बेटा आपका? इसको हम अपनी आईज से क्लियर देख नहीं पाते। ओके, वेरीफाई नहीं कर पाते कि मींस कब इस कन्वर्ट हो गया, अंदर ही अंदर हो क्या रहा, अंदर ही अंदर हो क्या रहा, मींस कैसे कन्वर्ट हो गया। तो बेटा उस टाइप की रिएक्शन क्या है आपकी? केमिकल चेंजेस। जो आपके उस टाइप के चेंजेस है बेटा क्या है? आपके केमिकल चेंजेस। ओके, चलो बेटा इसको राइट करते हैं फिजिकल चेंजेस को। अगर बेटा फिजिकल चेंजेस को मुझे राइट करना है तो आपका फिजिकल चेंजेस में कोई भी केमिकल रिएक्शन ऑकर नहीं होती। फिजिकल चेंजेस जो होगा सिर्फ सॉलिड से लिक्विड, लिक्विड से सॉलिड मींस जस्ट एग्जांपल, उसमें कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन नहीं होगी। किसमें? फिजिकल चेंजेस में। ओके, बट बेटा केमिकल चेंजेस में आपकी क्या होगी? केमिकल रिएक्शन हो रही होगी, है ना। केमिकल रिएक्शन होगी, वो भी इंटरनली, हमें पता नहीं चलेगा कि रिएक्शन कब हो गई, है ना, डायरेक्ट आपका प्रोडक्ट बन जाएगा। ओके, तो बेटा बात करें फिजिकल चेंजेस की, तो यहां राइट करेंगे फिजिकल। देखो बेटा किसी भी चैप्टर को रीड करने से पहले थोड़ा सा बेसिक पे जाना बहुत जरूरी है ना। या हालांकि बेटा आपको ये आपकी बुक में नहीं मिलेगा, बट इसको थोड़ा सा देखना पड़ेगा। ओके, तो फिजिकल चेंजेस, बात करें फिजिकल चेंजेस की। ओके, तो बेटा इसमें क्या राइट करेंगे? फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंज डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। यहां बेटा राइट करेंगे आप फिजिकल चेंजेस, फिजिकल चेंजेस does not involve any chemical reaction, any chemical reaction। ओके, इसमें बेटा आपकी कोई किसी भी टाइप की केमिकल रिएक्शन नहीं होगी, सिर्फ इसका फिजिकल चेंज होगा। ओके, फिजिकल चेंज डज नॉट इन्वॉल्व एनी केमिकल रिएक्शन। इसमें सिर्फ आपका फिजिकल चेंज होगा, ना कि इसमें किसी भी टाइप की कोई केमिकल रिएक्शन होगी। क्लियर? जस्ट बेटा इसकी एग्जांपल देखिए आप, फिजिकल चेंजेस के कुछ एग्जांपल देखिए बेटा। फर्स्ट मैंने राइट किया आपका मेल्टिंग ऑफ वैक्स, मेल्टिंग ऑफ वैक्स। देखिए बेटा जो आपकी वैक्स होती है उसको हमने गर्म किया, उसको हीट प्रोड्यूस, उसको हीट देंगे बेटा, तो क्या होगा? वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। तो हम क्लियरली देख पाएंगे अपनी आईज से कि वो सॉलिड था, पहले इसको हमने हीट दी तो वो क्या होगा? गर्म करने पर बेटा वो सॉलिड से आपका लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। ओके, तो बेटा किस टाइप का चेंज हुआ? आपका फिजिकल चेंज हुआ कि वो सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो गया। कौन सा बेटा? मेल्टिंग ऑफ वैक्स। वैक्स को गर्म करने पर, मेल्ट करने पर क्या हुआ बेटा? वो आपका सॉलिड से लिक्विड में कन्वर्ट हो जाएगा। ओके, सेकंड बेटा इसके एग्जांपल की बात करें, डिसॉल्विंग, डिसॉल्विंग ऑफ शुगर इन वाटर। देखिए बेटा आप जब हम शरबत बनाते हैं तो क्या करते हैं? शुगर को वाटर में डिसॉल्व करेंगे। ओके, हमने चीनी ली बेटा, शुगर लिया, उसको वाटर में मिलाया और थोड़ी देर तक उसको हिलाया, है ना, वाइब्रेट किया, तो क्या होगा बेटा? आपकी चीनी पहले सॉलिड फॉर्म में थी, ओके, फाइनली बेटा क्या हुई? वाटर में गई तो उसमें मिक्स हो गई। ओके, मिक्स हो गई मींस क्या होगा? आपका जो आपकी शुगर थी उसका
जो बेटा शेप और साइज था वो चेंज हो गया है ना, मींस वाटर में गया तो वाटर में वो मिक्स हो गया है ना। तो बेटा किस टाइप का चेंज हुआ आपका? फिजिकल चेंज हुआ। जो आपकी चीनी जो शुगर था बेटा सॉलिड था, वाटर में जाने के बाद क्या हुआ? उसका शेप और साइज चेंज हो गए, दोनों चेंज हो गए है ना। तो बेटा किस टाइप का आपका हो गया ये चेंजेस? फिजिकल चेंज। ओके, थर्ड देखते हैं बेटा। थर्ड मैंने लिया बेटा आपको बॉइलिंग ऑफ वाटर। ओके, इसको बेटा देखिए, आपने वाटर को लिया किसी केटल में, किसी वेसल में, और उसको नीचे से गर्म किया, बॉईल किया। ओके, तो बेटा वाटर किस फॉर्म में? आपका लिक्विड फॉर्म में है, और आफ्टर सम टाइम बेटा वो किस में कन्वर्ट हो जाएगा? आपका गैस फॉर्म में। ओके, जो बेटा वापर वो आप वाटर को हीट देंगे, वाटर को गर्म करेंगे नीचे से, तो वाटर किस में कन्वर्ट होगा बेटा? लिक्विड से गैस फॉर्म में, है ना। तो क्या हुआ? आपके फिजिकल चेंज हुआ। हमने क्लियरली देखा कि वाटर आपका लिक्विड था, वो किस में चला गया? सारा का सारा गैस के फॉर्म में कन्वर्ट हो गया सारा वाटर, है ना। तो बेटा किस टाइप का चेंज हुआ आपका? ये फिजिकल चेंज। क्लियर। अब बेटा बात करते हैं किसकी, बेटा राइट करिए, बात करेंगे इसकी केमिकल चेंज की। इसको बेटा राइट कर लेंगे आप। अब बात करेंगे इसकी केमिकल चेंज की। केमिकल चेंज, केमिकल चेंजेस। ओके बेटा, केमिकल चेंजेस में आपकी केमिकल रिएक्शन ऑकर होती है ना, मींस केमिकल रिएक्शन आपकी होगी किसमें? केमिकल चेंजेस में। फिजिकल चेंजेस में क्या हो रहा था बेटा? आपकी कोई भी केमिकल रिएक्शन आपकी इन्वॉल्व नहीं हो रही थी। ओके, ड्यूरिंग ऑफ फिजिकल चेंजेस। क्लियर बेटा। बट आपका किसमें? केमिकल चेंजेस में क्या होगा? आपका केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होगी। ओके, तो बेटा इन केमिकल चेंजेस, इन केमिकल चेंजेस, इन केमिकल चेंजेस, इन केमिकल चेंजेस, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन डू इन्वॉल्व। ओके, इन्वॉल्व, इसमें बेटा आपका क्या होगा? केमिकल रिएक्शन इन्वॉल्व होती है किसमें? केमिकल चेंजेस में। ओके, जब भी बेटा आपका केमिकल चेंजेस होगा तो उसमें क्या होगी? आपकी केमिकल रिएक्शन होगी। ओके, इस पर एग्जांपल की बात करें, एग्जांपल राइट करिए इसके। एग्जांपल बेटा इसके राइट करेंगे तो आपका फर्स्ट हो गया आपका जैसे फोटोसिंथेसिस। ओके, ये बेटा कहां होता है आपका? जो आपके प्लांट्स होते हैं वो क्या करते हैं? अपना फूड प्रिपेयर करते हैं किसकी हेल्प से? बाय द हेल्प ऑफ या बाय द मैकेनिज्म ऑफ फोटोसिंथेसिस। ओके, इसके थ्रू बेटा आपका होता क्या है कि हमें कुछ दिखाई नहीं देता, जो आपके पेड़ की पत्तियां होती हैं उसी में बेटा जो आपकी हरी हरी पत्तियां होती है उसमें क्या होती है? आपकी ये मैकेनिज्म होती है, रिएक्शन टेक मींस प्लेस, इस ये रिएक्शन कंप्लीट होती है उसके अंदर। पत्तियों में क्या करती है? पत्तियां बेटा क्या करती हैं? आपकी जड़ों के थ्रू क्या होता है? पत्तियों में तक वाटर पहुंचता है, जो भी आपके न्यूट्रिएंट्स हैं वो भी पहुंचते हैं। ओके, और जो बेटा आपकी हीट है वो कहां से मिल जाती है? उसको सन से। क्लियर। तो बेटा जो हरी हरी पत्ती है उसमें क्या होगा? आपका फोटोसिंथेसिस की मैकेनिज्म होती है, जो कि हमें आंखों से दिखाई नहीं देती कि वो कब हो जाती है ना, बट होती है। क्लियर। तो बेटा आपकी जो फोटोसिंथेसिस है बेटा किस टाइप की आपके चेंजेस है? केमिकल चेंजेस का ये एक एग्जांपल है। क्लियर बेटा। सेकंड इसके एग्जांपल की बात करें हम, सेकंड राइट करेंगे बेटा डाइजेशन ऑफ फूड। डाइजेशन ऑफ फूड। क्लियर बेटा। फूड का जो डाइजेशन होता है वो भी आपकी कैसी रिएक्शन है? मींस किस टाइप का चेंजेस है बेटा? वो केमिकल चेंजेस है। ओके, फूड का डाइजेशन हो रहा है उसमें बेटा आपके कई सारे जो एलिमेंट होते हैं, जैसे आपका न्यूट्रिएंट हो गया, प्रोटीन हो गया, कार्बोहाइड्रेट हो गया, बेटा सारी चीजें कन्वर्ट होती है ना वन फॉर्म से अनदर फॉर्म में। तो क्या हो रहा है बेटा? आपका जो न्यूट्रिएंट हुआ, प्रोटीन हुआ, फैट हुआ, ये सारी चीजें बेटा क्या है? आपकी केमिकल, इसमें क्या होगा बेटा? आपकी केमिकल चेंजेस ही तो हैं, केमिकल चेंजेस ही बेटा हो रहे हैं ना। सिंगल फॉर्म से मींस किसी और एनी अदर फॉर्म में कन्वर्ट हो जा रहे हैं। ओके, तो बेटा जो आपका डाइजेशन ऑफ फूड है ये आपकी क्या है? केमिकल चेंजेस ही हैं। क्लियर बेटा। थर्ड इसके एग्जांपल की बात करें, फॉर्मेशन ऑफ ग्रेप्स। क्लियर बेटा। इसका फोर्थ एग्जांपल अगर आप देखेंगे तो क्या होगा आपका? बर्निंग ऑफ पेपर, बर्निंग ऑफ
पेपर। देखिए बेटा पेपर वाला हम इसको समझते हैं, पेपर भरने को, पेपर आपका केमिकल चेंजेस कैसे है बेटा, पेपर को हमने क्या किया, बर्न किया, उसको जला दिया। तो पेपर जलाते तो ऐसा तो है नहीं कि बेटा सिर्फ पेपर आपका सिर्फ और सिर्फ किसमें, आपकी एस मींस जो राख होती है उसमें कन्वर्ट तो नहीं होता है, ओके, लेकिन टोटली पेपर आपको उसमें कन्वर्ट नहीं होता, उसके कन्वर्ट होने से पहले उसमें कुछ और भी बहुत कुछ होता है। ठीक है, हमने बेटा पेपर को जलाया तो उससे धुआं भी निकलेगा, कार्बन डाइऑक्साइड भी निकलेगी, है ना, और कार्बन डाइऑक्साइड के साथ साथ क्या बने, आपकी राख बन गई, एस बन गई, ओके। तो बेटा इसमें क्या हुआ, आपका केमिकल चेंजेस ही तो हुआ पेपर का, जैसे हमने बेटा पेपर को बर्न किया तो क्या हुआ आपका पेपर में केमिकल चेंजेस हो गए, मींस उससे बेटा CO2 गैस भी निकली, उससे हीट भी प्रोड्यूस हुई, हीट वगैरह बेटा सब क्या है आपका केमिकल चेंजेस ही तो है, क्लियर। तो बेटा बात होगी हमारी केमिकल चेंजेस की, ओके। अब बेटा नेक्स्ट हम देखेंगे व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, आपकी केमिकल रिएक्शन है क्या, ओके। बेटा बात करेंगे आपकी केमिकल रिएक्शन होती ही क्या है, इसको बेटा राइट कर लेंगे आप सारी चीजें। व्हाट इज केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन क्या है, ओके। बेटा देखते हैं केमिकल रिएक्शन क्या है। बेटा केमिकल रिएक्शन में आपका होता क्या है, इसमें टू और मोर कंपाउंड मिलके, रुकिए बेटा इसको राइट ही कर लेते हैं, केमिकल रिएक्शन, केमिकल रिएक्शन, ओके। बेटा आपकी केमिकल रिएक्शन क्या है, इसको बेटा देखें हम तो इसमें क्या होता है आपका, कई सारे एलिमेंट आपस में इंटरेक्शन करके, मींस आपकी आपस में ज्वाइंट हो जाते हैं या फिर क्या ब्रेक हो जाते हैं, कई सारी चीजें आपकी होती हैं, तो इसको बेटा पहले राइट कर लीजिए, बाद में समझते हैं कि द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन of chemicals to form new chemical, ओके। देखिए बेटा आपका इसमें क्या राइट किया मैंने कि द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म ए न्यू केमिकल, ओके। मींस बेटा आपके जो कुछ हमने क्या किया, जैसे हमने बेटा हाइड्रोजन को लिया और किसको, ऑक्सीजन को लिया, तो क्या हो गया आपके रिएक्टेंट्स हो गए, ठीक। ये आपके क्या है बेटा, ये आपस में रिएक्शन करेंगे, हाइड्रोजन और ऑक्सीजन, तो बेटा ये दोनों मिलकर क्या बना देते हैं आपका वाटर बना देते हैं ना, H2 + O2 मिलके H2O बन गया, ओके। तो बेटा क्या है आपका, द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन ऑफ केमिकल्स टू फॉर्म न्यू केमिकल, मींस बेटा कुछ आपके केमिकल्स ने मिलके क्या किया, आपके कुछ कंपाउंड ने मिलके आपका एक न्यू कंपाउंड बना दिया, ओके। तो बेटा आपकी क्या है, जो आपकी रिएक्शन होती है इसको क्या बोलते हैं, जो बेटा आपका ये चेंजेस होता है इसको क्या बोलेंगे, जो आपका बेटा प्रोसेस इसको क्या बोलेंगे, केमिकल रिएक्शन, ओके। मींस बेटा कुछ कंपाउंड आपके मिलके कोई नया कंपाउंड बना दे रहे हैं, क्लियर। तो बेटा क्या क्या इस प्रोसेस को बेटा क्या बोलेंगे हम, केमिकल रिएक्शन। बेटा क्या हो रहा है आपका, केमिकल रिएक्शन हो रही है ना, H2 और O2 मिलके क्या बन गया, वाटर बन गया, मींस क्या हुआ, इसमें केमिकल रिएक्शन हो गई, किसी कंपाउंड ने मिलके किसी 1 2 3 4 मींस जितने सारे कंपाउंड, मींस कितने भी कंपाउंड आपके हो सकते हैं, मिलके कोई आपका अदर कंपाउंड बना दिया। आपका देखिए हाइड्रोजन क्या है, गैस है, ऑक्सीजन भी क्या है, गैस है, दोनों ने मिलकर बेटा क्या क्या गैस मिले और किसको बना दिया, वाटर को। जैसे बेटा समझिए आप ऐसे, आपका H2 + O2 बेटा आपकी ये भी गैस है, ये भी गैस है, ओके। तो बेटा आपस में रिएक्शन इन्होंने करी और क्या बन गया आपका, H2 बन गया, मींस वाटर, लिक्विड, है ना। तो बेटा क्या है आपका, लिक्विड है वाटर। तो देखिए गैस से मिलके क्या बन गया आपका, लिक्विड बन गया, है ना। तो बेटा यही इसमें राइट है कि द प्रोसेस ऑफ इंटरेक्शन, ये दोनों बेटा क्या हो रहा है, इसमें इंटरेक्शन हो रहा है आपस में, और केमिकल्स का बेटा इंटरेक्शन हुआ टू फॉर्म न्यू केमिकल, बेटा आपका न्यू केमिकल बन गया, है ना, न्यू कंपाउंड आपका कंप्लीट हो गया यहां से। तो बेटा क्या है आपकी केमिकल रिएक्शन होती है, ओके। तो इसको बेटा इसको राइट मत करिए आप, जस्ट इसको समझाना था मुझे कि क्या होती है आपकी केमिकल इक्वेशन, सॉरी रिएक्शन, क्लियर। अब बेटा इसमें क्या करेंगे हम, इससे जस्ट एग्जांपल लेंगे। मैंने बेटा क्या किया, इसमें केमिकल रिएक्शन की डेफिनेशन राइट करी। अब इसको थोड़ा समझते हैं। मैंने बेटा यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिया, यहाँ पे हाइड्रोजन एटम लिया आपका H, ओके। बेटा मैंने फिर से यहाँ पे आपका क्या लिया, हाइड्रोजन एटम लिया H, ओके। और यहाँ बेटा मैंने ऑक्सीजन एटम ले लिया आपका O। इन दोनों से मिलकर बेटा आपका क्या बन गया, इन दोनों से मिलकर आपका क्या बना, वाटर बन गया, है ना, H ऑक्सीजन H2O, ओके बेटा आपका प्लस HO, क्लियर। मींस बेटा क्या बन रहा है हमारा, ये क्या है बेटा आपका हाइड्रोजन है, ये क्या है बेटा आपका, अगेन हाइड्रोजन, ये क्या है आपकी ऑक्सीजन, ओके। इससे मिलकर आपका क्या बना, वाटर,
ओके, तो देखिए बेटा आपका क्या हुआ केमिकल रिएक्शन में कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन ने मिलकर क्या बना दिया, आपका वाटर बना दिया, तो क्या हुआ आपकी केमिकल रिएक्शन हो गई। ओके, अब बेटा देखिए आपके इसमें एक टर्म और जो है केमिकल इक्वेशन। तो जो जिसको बेटा मैंने यहाँ पे इंडिकेशन दिया है आपका कि हाइड्रोजन और ऑक्सीजन मिलकर क्या बन गया, आपका वाटर बन गया, तो इसको मैथमेटिकल फॉर्म में कैसे राइट करें बेटा, जो मैथमेटिकल फॉर्म होता है किसका, केमिकल रिएक्शन का, वही क्या है आपकी केमिकल इक्वेशन। मैथमेटिकल फॉर्म ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ओके, इसी चीज को बेटा मैं मैथमेटिकल फॉर्म में राइट करूंगा, एक बैलेंस इक्वेशन के फॉर्म में राइट करूंगा, तो क्या हो जाएगा आपका वो इक्वेशन बन जाएगी। ओके, देखिए बेटा इसको राइट करते हैं किसको, केमिकल। अब यहां राइट करिए आप हेडिंग केमिकल इक्वेशन। केमिकल इक्वेशन। What is the chemical equation? केमिकल इक्वेशन, बेटा आपकी केमिकल इक्वेशन क्या होती है उसको समझते हैं। ओके, तो देखिए बेटा इसको राइट कर लेते हैं, उसके बाद में समझाता हूं आपको केमिकल इक्वेशन आपकी होती क्या है ना। सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन, रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल ओके, द सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल reaction okay that involve the use of formula, reactions that involve use of formula clear, the symbolic representation of chemical reaction that involve use of formula and symbols ओके। या फिर बेटा इसको आपको डायरेक्टली राइट करना तो आप ये भी राइट कर सकते हैं कि द मैथमेटिकल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। आप इसको अगर में भी राइट कर सकते हैं बेटा, द मैथमेटिकल एंड सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन ऑफ केमिकल रिएक्शन इज कॉल्ड एज केमिकल इक्वेशन। ओके, या फिर बेटा आप इसको ऐसे राइट करिए। अब देखिए आपका हो क्या रहा बेटा, जैसे हमने वो एग्जांपल अभी जस्ट लिया था आपका कि हाइड्रोजन ओके, हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन मिलके बेटा क्या बन रहा था आपका, वाटर बन रहा था, है ना। तो वाटर को मैंने ऐसे बना दिया था आपका H एंड O, क्लियर। अब इसमें बेटा मुझे इसका सिंबॉलिक मींस विद फार्मूला इसको राइट करना पड़ेगा केमिकल इक्वेशन में। ओके बेटा, अब इक्वेशन राइट करनी है तो बेटा मैं क्या करूंगा, मैंने इसमें क्या किया बेटा, आपका H2 ले लिया, ये क्या बेटा आपका हाइड्रोजन प्लस ऑक्सीजन, बेटा ये भी क्या है आपका ऑक्सीजन, ये दोनों बेटा मिलके क्या बना देते हैं आपका वाटर बन गया, है ना। तो जो देखिए बेटा जो मैंने आपका ग्राफिकल रिप्रेजेंटेशन दिया था, सिंबॉलिक रिप्रेजेंटेशन दिया था, उसको बेटा मैंने इक्वेशन के फॉर्म में राइट किया, मींस मैथमेटिकल फॉर्म में राइट कर दिया, तो बेटा ये क्या बन गई हमारी इक्वेशन होगी। और ये भी क्या थी हमारी, एक रिएक्शन यहाँ पे भी हो रही है, रिएक्शन यहाँ पे भी हो रही है, बट इसको हम बोल रहे हैं केमिकल रिएक्शन और इसको बोल रहे हैं केमिकल, क्या है बेटा आपका केमिकल इक्वेशन है ये। क्यों, इसमें सारे हमने फॉर्मूले राइट किए हैं, H2O2 H2O मींस हमने विद फॉर्मूले राइट कर दिया और इसको बेटा क्या किया हमने इक्वेशन के फॉर्म में राइट किया, तो क्या होगी आपकी ये केमिकल इक्वेशन हो गई, क्लियर। अभी देखिए बेटा अभी ये इक्वेशन आपकी बैलेंस नहीं है, ये बेटा ये भी आपका बहुत बड़ा टर्म है, इसमें बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशंस, इक्वेशन को बैलेंस करना। देखिए यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं बेटा, 2 हाइड्रोजन है आपके, ऑक्सीजन कितने हैं 2 हैं, यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं आपके 2 हैं, हाइड्रोजन तो बेटा आपके कंप्लीट है, बट ऑक्सीजन क्या है यहाँ पे 2 थे और यहाँ कितना बचा, सिंगल ऑक्सीजन है, तो क्या इक्वेशन बैलेंस है, नहीं है, क्लियर। तो बेटा बैलेंसिंग ऑफ इक्वेशन हम बाद में स्टडी करेंगे, फिलहाल इसको बैलेंस में कर देता हूं, कैसे करेंगे। यहाँ बेटा ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे ब्रैकेट, सॉरी यहाँ पे आप ब्रैकेट बनाइए, यहाँ पे ब्रैकेट बनाइए। ओके, देखिए यहाँ पे मैं 2 से मल्टीप्लाई कर रहा हूँ, ठीक है, यहाँ पे मैंने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया तो ऑक्सीजन यहाँ पे कितने हो गए, 2 into 2 4 हो गए, है ना। और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने हैं आपके सिर्फ
सिंगल है। तो बेटा अगर मैंने यहाँ 4 से मल्टीप्लाई किया तो बेटा हाइड्रोजन आपके कितने हो गए, 4 into 2 8 हो गए, और यहाँ हाइड्रोजन कितने हैं आपके, सिर्फ 2 है। तो क्या करूं बेटा, या तो यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करूं और यहाँ 4 से। तो देखिए हाइड्रोजन कितने हैं बेटा आपके यहाँ पे 8 हो गए, हाइड्रोजन कितने हैं 8 हैं, और ऑक्सीजन कितने हैं बेटा आपके 4 हो गए, यहाँ पे भी ऑक्सीजन कितने हैं 4 है। तो या तो मैं इक्वेशन को ऐसे बैलेंस करूं, क्लियर, या फिर बेटा इसका मींस हम जैसे चाहें वैसे बैलेंस करें, बस आपके नंबर ऑफ एटम्स है वो दोनों तरफ आपके LHS और RHS में क्या इक्वल होने चाहिए बेटा। जो आपका ये टर्म है क्या है आपका LHS है, क्लियर, जो आपका ये टर्म है क्या है आपका RHS मींस राइट हैंड साइड, दोनों में आपके नंबर ऑफ एटम्स सेम होने चाहिए। यहाँ पे हाइड्रोजन 2 है, सॉरी यहाँ पे आपके हाइड्रोजन 2 थे तो यहाँ पे भी 2 होने चाहिए, यहाँ पे जितने हाइड्रोजन यहाँ होते हैं यहाँ होने चाहिए, क्लियर। तो इसको बेटा मैं ऐसे भी राइट कर सकता हूँ आपका, यहाँ बेटा मैंने कर दिया कितना हाइड्रोजन बेटा आपका 2 हाइड्रोजन, ऑक्सीजन सिंगल, और यहाँ पे ऑक्सीजन कितने 2 है आपके। तो मैंने बेटा क्या कर दिया यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो कितने हाइड्रोजन हो गए यहाँ पे 4, ऑक्सीजन कितने हो गए 2। तो बेटा ऑक्सीजन तो आपका बैलेंस हो गया, बट हाइड्रोजन कितने हो गए यहाँ पे 4 हो गए, और यहाँ पे हाइड्रोजन कितने हैं सिर्फ 2 है। तो बेटा मैं यहाँ क्या करूं 2 से मल्टीप्लाई कर दिया, तो आपकी इक्वेशन भी कैसी होगी, बैलेंस हो गई, जिसको हम नेक्स्ट वीडियो में देखेंगे। ओके, फिलहाल हमारा ये मुद्दा नहीं है कि कैसे बैलेंस करें, बैलेंस बाद में सिखा दूंगा आपको, ठीक है। अब बेटा आगे देखते हैं इसकी मोर कंडीशन इन रिएक्शंस। अब बेटा और भी कई सारी आपकी कंडीशंस है किसमें, रिएक्शन में। जब आपकी केमिकल रिएक्शन होती है तो वहां पर और भी कई सारी कंडीशंस आती हैं, ओके, उसको भी देख लेते हैं थोड़ा सा। मोर कंडीशन इन रिएक्शन। ओके बेटा फर्स्ट राइट करेंगे हम, फर्स्ट आपका हो जाता है इसमें हीट हो गया, ओके, जिसको हम रिप्रेजेंट करते हैं इससे। ओके बेटा अगर आपका कहीं ये आपको किसी केमिकल रिएक्शन में सिंबल देखने को मिल जाए, सिंबल आपको मिल जाए ट्रायंगल टाइप का, तो बेटा क्या होता है इसका मीन हीट होती है, ओके। और सेकंड बेटा आपका हो गया यहाँ पे सनलाइट, ओके, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, प्रेजेंस ऑफ सनलाइट, ऐसे कई सारे आपके वर्ड यूज करे जाएंगे बेटा। यहाँ पे आपका हो गया प्रेशर, ओके। देखिए जैसे बेटा मैंने इसके थ्रू एग्जांपल लेता हूं, जैसे बेटा मैंने आपकी मैग्नीशियम करवाई यहाँ पे CaCO3, ओके, कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा मैंने क्या किया, इसको 100 डिग्री सेल्सियस पर हीट कर दिया, ओके, 100 डिग्री सेल्सियस पर मैंने कैल्शियम कार्बोनेट को हीट किया तो किसमें ब्रेक हो जाएगा आपका CaO कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस आपकी क्या करेगी बेटा, इवेपोरेट कर जाएगी, है ना। कैल्शियम कार्बोनेट को बेटा मैंने 100 डिग्री सेल्सियस पर आपका हीट किया तो क्या बन गया बेटा, कैल्शियम ऑक्साइड प्लस कार्बन डाइऑक्साइड यहां से रिलीज हो गई, ओके। तो क्या हो बेटा हमने टेंपरेचर का यूज किया कि नहीं किया, किया ना, सनलाइट या फिर टेंपरेचर, प्रेशर, हीट का यूज किया बेटा इसमें, है ना। सिमिलरली बेटा हम कई बार प्रेशर का भी यूज करते हैं, जैसे आपके बेटा हम क्या करते हैं एसिटिलीन से पॉलीथीन बनाते हैं, ओके, तो वहां पे बेटा क्या करते हैं हम प्रेशर का भी यूज कर लेते हैं, ओके। सिमिलरली बेटा आपकी सनलाइट का भी यूज होता है, क्लियर। अब बेटा बात करें इसकी सेकंड देखेंगे बेटा, सेकंड आपका गैस लिबरेशन रिएक्शन बेटा क्या क्या होता है आपका, गैस लिबरेशन भी होगा, जैसे आपकी गैस यहां से निकल रही है तो क्या हो रहा है आपका गैस का लिबरेशन हो रहा है, ठीक, क्लियर। बेटा थर्ड इसकी पार्ट की बात करें, थर्ड इसका पॉइंट है आपका कैटलिस्ट। कैटलिस्ट बेटा कैटलिस्ट आपका वो एक्सटर्नल एलिमेंट है जो किसी रिएक्शन को की रेट को हाई कर दे या इंक्रीज कर दे, ओके। बेटा जैसे आपकी कोई केमिकल रिएक्शन हो रही है, ओके, केमिकल रिएक्शन आपकी हो रही है, फॉर एग्जांपल इसी को हम कंसीडर करें CO3, CaCO3 आपका ब्रेक हो रहा है CaO प्लस CO2 में, तो हम कुछ ऐसा बेटा बाहर से कोई ऐसा एलिमेंट इसमें ऐड करेंगे रिएक्शन में कि वो इस रिएक्शन की जो आपकी रेट है, मींस इसकी ब्रेक होने की जो आपकी दर है, रेट है, उसको क्या इंक्रीज कर दे, मींस रिएक्शन आपकी जहां 10 मिनट में हो रही थी वो कितने 5 मिनट में ही हो जाए, मींस टाइम ऑफ रिएक्शन को डिक्रीज कर दे, क्लियर। तो उसको बेटा हम क्या बोलेंगे, उस एलिमेंट को कैटालिस्ट है। और कैटालिस्ट बेटा कभी भी इक्वेशन में आपकी रिएक्शन में कभी इन्वॉल्व नहीं होता है, जैसे हम उसको डालेंगे वो क्या करेगा, जैसे उसको बेटा हमने डाला तो वो रिएक्शन करवाएगा बहुत कम टाइम में, और रिएक्शन करवाने के बाद हम उसको बाद में वापसी निकाल भी सकते हैं, ओके। वो बेटा उस रिएक्शन में मिक्स नहीं होगा कि उसी रिएक्शन में खुद भी मिल जाए, ओके। जैसे बेटा हमने शुगर ली, वाटर लिया, उसको मिलाया और साथ में नींबू डाल दिया तो नींबू क्या करता है, मिल जाता है उसमें, उसको फिर हम अलग नहीं कर सकते। जबकि कैटालिस्ट ऐसा नहीं है, कैटालिस्ट को बेटा हम इक्वेशन में डालेंगे और जब आपकी इक्वेशन कंप्लीट हो जाएगी तो उसको बेटा बाद में हम अलग भी कर लेंगे, क्लियर। तो बेटा कैटालिस्ट क्या है आपका,
कैटालिस्ट बेटा आपको वह एक्सटर्नल एलिमेंट है जो किसी रिएक्शन की केमिकल रिएक्शन की टाइम को डिक्रीज कर दे। ओके बेटा फोर्थ बात करें किसकी, फोर्थ पॉइंट है बेटा इसमें आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म। बेटा आपके कई सारे केमिकल इक्वेशन में आपका ये भी फॉर्म हो जाता है क्या, प्रिसिपिटेट फॉर्म हो जाता है आपका, है ना, ये भी बन जाता है। तो बेटा इसका पार्ट है फिजिकल स्टेज। ओके अब बेटा यहां से हम समझते हैं, हमने देखो हीट वाला तो हमने समझ लिया क्या, आपने कैल्शियम कार्बोनेट को 100 डिग्री सेल्सियस पर गर्म किया तो बेटा वो ब्रेक हो गया कैल्शियम ऑक्साइड प्लस CO2 गैस में। क्लियर बेटा सेकंड मैंने आपको बताया गैस लिबरेशन, यहाँ पे क्या हो रही है आपकी गैस लिबरेट कर रही है। थर्ड बेटा आपका क्या है कैटालिस्ट, तो कैटालिस्ट को राइट करते हैं आपका प्रिसिपिटेट फॉर्म को भी राइट करेंगे और आपका फिजिकल स्टेट है उसको भी थोड़ा सा देख लेते हैं ना। तो चलिए बेटा देखते हैं आप किसको, कैटालिस्ट को देखते हैं बेटा। ओके आपका कैटालिस्ट को राइट कर लेंगे। कैटालिस्ट बेटा कैटालिस्ट राइट करिए, आपका होता क्या, मैंने आपको समझा तो दिया कि क्या है आपका एक्सटर्नल एलिमेंट है, बट इसको राइट भी कर लेते हैं क्योंकि इसको बेटा रिमेंबर आपको याद रखना है। ओके ये बहुत ही काम का एलिमेंट होता है। ओके मींस बाहर से आता है, आपस में रिएक्शन करवाई और फिर से बाहर चला जाता है। जैसे देखा ना कि दो मित्र खड़े हैं, दो फ्रेंड्स खड़े हैं, ओके तीसरा आया, दोनों को लड़वाया, झगड़ा करवाया और विदिन सेकंड चला गया और वो आपस में क्या हुए, लड़ते रह गए। क्लियर, तो ऐसे बेटा आपका कैटालिस्ट भी होता है कि बाहर से आता है मेहमान की तरह और रिएक्शन करवाई और फिर से चला गया, रिएक्शन हो गई तो चला गया। जैसे बेटा मैंने भी बताया ना आपको कि आपके दो फ्रेंड्स हैं, खड़े हैं, तीसरा बंदा आया बाहर से, उसने दोनों को झगड़ा करवाया, जैसे झगड़ा होने लगा वो वापसी चला गया, ये आपस में झगड़ते रह गए, समझ ही नहीं पाते कौन आके झगड़ा करवा के चला गया है ना। उसी टाइप का बेटा आपके कोई रिएक्शन केमिकल रिएक्शन हो रही है, उसमें क्या होगा, कैटालिस्ट आएगा, उसकी रिएक्शन को बहुत तेजी से करवा देगा, है ना, बहुत फास्टली करवा देगा और क्या होगा, वहां से निकल के चला जाएगा, भाग जाएगा, कहेगा भाई मैं जा रहा हूं। ठीक इसी टाइप का कैटालिस्ट, तो इसको राइट करते हैं बेटा any substance that increases the rate of reaction without itself being consumed। बेटे खुद उसमें कंज्यूम नहीं होगा, खुद उसमें मिक्स नहीं होगा, खुद उसमें पार्टिसिपेट नहीं करेगा कि फाइनली झगड़ा हो गया तो वो भी तीसरा भी झगड़ने लगे, नहीं, वो तो झगड़ा करा के उसको निकलना है वहां से बहुत बहुत तेजी से। ठीक है, तो बेटे इसने क्या किया, सब्सटेंस दैट इंक्रीज द रेट ऑफ रिएक्शन, मींस रिएक्शन के जो रेट है उसको हाई कर देता है, मींस जो बेटा रिएक्शन का टाइम था उसको डिक्रीज कर दिया, रेट को हाई करने का मतलब टाइम डिक्रीज कर दिया। ओके और वहां से निकल लिया। क्लियर, मींस उसमें कंज्यूम नहीं हुआ, वहां से चला गया। ओके तो बेटा आपका ये क्या होता है, कैटालिस्ट होता है। और बात करेंगे इसकी प्रेसिपिटेशन फॉर्म। ओके इसमें बेटा क्या होता है आपका, इसे बेटा प्रोड्यूस करता है आपका इनसॉल्युबल साल्ट। ओके जब भी बेटा आपका प्रेसिपिटेशन फॉर्म का मतलब आपका होता क्या है, ये बेटा आपका इनसॉल्युबल साल्ट को प्रोड्यूस करेगा। ओके मींस सॉलिड फॉर्म में प्रोड्यूस इनसॉल्युबल क्लियर। इसको एग्जांपल देखिए आप कैसे वर्क करता है आपका। आपने बेटा यहां पे लिया लेड नाइट्रेट। ओके बेटा इसने रिएक्शन करी किससे, सोडियम आयोडाइड से। ओके देखिए बेटा आपका ये क्या है, आपका जो लेड नाइट्रेट है बेटा किस फॉर्म में, आपका एक्वस फॉर्म में है, मींस लिक्विड फॉर्म में। एक्वस क्या होता है आपका, लिक्विड फॉर्म होता है। जो आपका सोडियम आयोडाइड है बेटा ये भी किस फॉर्म में है, आपका एक्वस फॉर्म में है। ओके तो बेटा आपका लेड नाइट्रेट जब रिएक्शन करेगा सोडियम आयोडाइड से, ये बेटा क्या है आपका लेड नाइट्रेट, पीवी क्या होता है आपका लेड,
NO3 का होल ट्वाइस क्या बेटा नाइट्रेट। तो लेड नाइट्रेट ने जब रिएक्शन किया किससे सोडियम आयोडाइड से, तो आपका बेटा क्या बनेगा यहाँ पे लेड आयोडाइड मींस PbI2 और प्लस NaNO सोडियम नाइट्रेट। ओके बेटा क्या बन गया आपका सोडियम नाइट्रेट बन गया, जो कि कैसा है आपका जो बेटा PbI2 आपका इस सॉलिड फॉर्म में है और जो बेटा आपका NaNO3 बेटा किस फॉर्म में है, या अभी भी एक्वस फॉर्म में ही है। ओके तो बेटा रिएक्शन को थोड़ा बैलेंस कर लेते हैं। यहाँ 2 से मल्टीप्लाई करिए बेटा, कितने थे आपके सोडियम आयोडाइड 2 थे और यहाँ पे कितना सिंगल है बेटा, यहाँ भी 2 से मल्टीप्लाई करिए आप। सोडियम कितने हो गए बेटा आपके 2 हो गए और आयोडाइड भी कितने हो गए यहाँ पे 2 है और Pb कितना था आपका सिंगल था और नाइट्रेट कितने थे बेटा आपके 2 थे। तो नाइट्रेट भी कितने हो गए यहाँ पे NO3 कितने 2 हो गए ना। तो बेटा आपने जैसे यहाँ पे 2 का मल्टीप्लाई किया तो आपकी रिएक्शन भी बैलेंस हो गई। और बात करिए बेटा आपका जो इनसॉल्युबल साल्ट है वो क्या है आपका PbI2 आपका क्या है इनसॉल्युबल साल्ट है बेटा, सॉलिड फॉर्म में है। और आप मुझे खुद ही बताइए आपका कोई लिक्विड है उसमें आपने कोई चीज सॉलिड डाली तो बेटा क्या होगा, वो धीरे धीरे स्लोली बेटा उसके बॉटम में जाके जमा हो जाएगा, है ना। तो इसी को बेटा हम क्या बोलते हैं प्रिसिपिटेशन फॉर्म। ओके इनसॉल्युबल साल्ट ये होता है, क्लियर। चलिए बेटा बात करेंगे किसकी टाइप्स ऑफ रिएक्शन की। टाइप्स ऑफ रिएक्शन, टाइप्स ऑफ रिएक्शंस, केमिकल रिएक्शंस, टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शंस। टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन, नेक्स्ट बेटा आपका टॉपिक है टाइप्स ऑफ केमिकल रिएक्शन। बेटा आपकी जो यहाँ आपकी बेटा 4 टाइप्स की केमिकल रिएक्शन होती है। ओके बेटा चारों के नाम लिख लेते हैं पहले। आपकी क्या है, फर्स्ट होती है बेटा आपका कॉम्बिनेशन रिएक्शन, फर्स्ट इज कॉम्बिनेशन रिएक्शन, सेकेंड इज डीकंपोजिशन रिएक्शन, थर्ड बेटा आपका डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, हो गया बेटा। फोर्थ है आपकी डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन, डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके बेटा इसको हम 1 बाय 1 नेक्स्ट क्लास में इसको कंप्लीट करेंगे। जो आपके टाइप्स ऑफ रिएक्शंस है बेटा आपकी कितनी 4 टाइप्स की होती है, कॉम्बिनेशन रिएक्शन, डीकंपोजिशन रिएक्शन, डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन एंड डुअल डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। ओके इसको बेटा नेक्स्ट क्लास में स्टेप बाय स्टेप कंप्लीट करेंगे। ओके चलिए बेटा आज के लिए इतना काफी है, नेक्स्ट क्लास में फिर मिलते हैं। ओके थैंक यू क्लास।